हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। बिकॉज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि अगर मैं आपको थोड़ी सी पीछे से एक कहानी बताना शुरू करूं, तो एक अरमान फाइनेंस नाम का कोई स्टॉक है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा था टेलीग्राम चैनल पे। एंड वो टेलीग्राम चैनल कंप्लीटली फ्री टू ज्वाइन है। आप सिंपली उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप जाके चेकआउट करना चाहते हो कि मैंने क्या बोला था अरमान के बारे में, आप एक बार वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो हुआ क्या कि उस स्टॉक में एक बड़ा मूव आ गया, 15-17% के आसपास था पिछले आई थिंक पास्ट 2 महीनों के अंदर। ये हमें मूव देखने को मिला है। अब हुआ क्या कि उसमें बन रहा था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एंड जब वो अपने बॉटम पे था तब मैंने उसे डिस्कस करा था। एंड उसके बाद उसमें एक मूव आ गया, तो जस्ट मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया स्टेटस पे, यही बताते हुए कि अरमान इज नाउ अराउंड 17% अप। एंड वही मेरे पोर्टफोलियो का भी स्क्रीनशॉट था। नाउ अब आगे क्या हुआ कि मेरे पास एक कमेंट आया, एंड ये इंटरेस्टिंग कमेंट है। ये बिल्कुल वैसा कमेंट है जो मैं अपने माइंड में सोचता था जब मैं बाकियों के स्टॉक्स और उनके रिटर्न्स को देख के अपने आप से कंपेयर करता था। नाउ ये कमेंट कुछ इस तरीके का था कि किस किस स्टॉक में पैसा डालें, रोज कोई ना कोई स्टॉक ऊपर भाग जाता है एंड हमें काइंड ऑफ उसका स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब ये एक ऐसी सिंपल सी चीज है जो हम सबके साथ हुई होगी। अगर आप में से कोई भी इंसान यूट्यूब पे किसी को भी फॉलो कर रहा है, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर या इन्वेस्टर को, अगर आप ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सारे स्क्रीनशॉट्स दिखते रहेंगे। आपका जिस दिन मार्केट पूरा का पूरा बेकार भी होगा ना, और आप जिस दिन लॉस में बैठे होगे, उस दिन भी कोई एक ऐसा इंसान होगा जो अपना स्क्रीनशॉट डालेगा और कहेगा लुक एट दिस, मैंने इस स्टॉक पे इतना ज्यादा पैसा बना दिया। तो यहाँ पे हमें इस चीज को दो तरीके से लेके चलना है। अभी आप सोच रहे हो कि स्टॉक सिलेक्शन के बारे में हम बात करने वाले थे और ये सब कहाँ से आ गया, तो ये एंड में जाके उसी चीज से मिलने वाला है। तो अगर हम इस चीज को दो तरीके से देखना शुरू करें, तो सबसे पहला तो ये, अगर आप सक्षम हो खुद में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के, और आपने वो पोर्टफोलियो बना के रखा है एंड वो आपको अभी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है जो रिटर्न नहीं दे रहा है, बट दुनिया में बाकी सारे लोग, सारे के सारे लोग इतने बड़े बड़े रिटर्न्स बना रहे हैं। हर इंसान आपको स्क्रीनशॉट डालता हुआ देखने को मिल रहा है। हर इंसान इस चीज को ब्रैग कर रहा है कि यार मैंने तो इसको 100 रुपए पे खरीदा था, आज ये 1500 चला गया एंड स्टिल आई एम होल्डिंग। या फिर मैंने इस ब्रेकआउट पे खरीदा और देखो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप सक्षम हो तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। विच मीन्स अगर आपको आता है एक्चुअल में कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे आपको स्विंग ट्रेड करना है, कैसे आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद अगर आप दूसरों के चार्ट्स को, अगर आप दूसरे के प्रॉफिट्स को देख के वहां से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, देन आप खुद में अभी केपेबल नहीं हो, क्योंकि आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ओके, सो एक ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। और दूसरा जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जिसमें 95% लोग बिलोंग करते हैं, वो ऐसा ग्रुप है जिसको अभी तक नहीं आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। एंड अगेन, अगर आपको ये सुन के ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो सीधे सीधे अटैक हो गया इतनी सारी बड़ी पब्लिक पे जो कि यूट्यूब चलाती है, जो कि ट्रेड करती है, जिनका पोर्टफोलियो है 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, आपको क्या लगता है कितने लोगों को एक्चुअल में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आती होगी? या कितने लोग सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रीनशॉट्स, यही इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं और फाइनली आकर उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन कराया, और कहीं कोई ग्रुप ज्वाइन करा, किसी ने कोई ग्रुप ज्वाइन करा, एंड बस यही चल रहा है। हर जगह मच्छी मार्केट चल रहा है। अगर आप देखोगे इस समय टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल ही ऐसा आपको लगेगा कि भाई कोई 10,000 का कोर्स बेच रहा है, कोई उसी कोर्स को कुछ ना कुछ अलग नाम से 8,000 का बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है। कम्युनिटीज रन हो रही हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग, ये वो ब्ला ब्ला। क्या आपने कभी भी खुद से बैठ के ये चीज सोची है कि ऐसी क्या चीज है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, ऑप्शंस हो, कुछ भी हो, आपने क्या कभी खुद से सोच के डिसाइड करा है कि आपके लिए क्या ऐसी चीज है जिसको आप जिंदगी भर कर सकते हो? क्योंकि वॉरेन बफेट इस समय आई थिंक 93 या 95 के हैं। अगर उनका इच्छा ही ना होती ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, अगर उनकी जो जितनी की जितनी स्ट्रैटेजीज है, अगर वो जबरदस्ती कर रहे होते सिर्फ पैसा छापने के लिए, तो भाई उस इंसान को कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपनी 50s के बाद अपनी 60s से इन 90s तक आते आते 30-35 साल ये काम करे। उसको कोई जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ही इज डूइंग दैट। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें इस चीज में मजा आई। आप ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल्स क्यों चाहते हो? आप क्यों किसी के ग्रुप में ज्वाइन करके किसी के स्टॉक्स के रिकमेंडेशन जानना चाहते हो? क्योंकि आपको जल्दी पैसे बनाने हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक मार्केट में। अगर आपका इंटरेस्ट होता तो आप इधर उधर इधर उधर भटकते नहीं। अगर आप भटकते तो कैसे भटकते कि यार चलो इससे सीख लेता हूँ ये क्या सिखा रहा है, उससे सीख लेता हूँ ये क्या सिखा रहा है, भले ही उसमें फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए। सी, फ्रॉड में आपका क्या जाएगा? 5,000 रुपए, 6,000 रुपए।
बट अगर आप पूरे टाइम यही बैठ के सोचते रहोगे कि नहीं यार यहाँ से कॉल्स मिल रही हैं, वहां से कॉल्स मिल रही हैं, चलो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो फ्री में जो जहां से कॉल्स मिल रही है वो सब उठा लूंगा। कितने कॉल्स आते हैं मेरे पास डेली यही बोलते हुए कि हमने ये कोई एजेंसी शुरू करी है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे हम फ्री कॉल्स देते हैं, 1 महीने तक आपका प्रॉफिट कराएंगे। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में इन सब चीजों की तरफ जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुके हो। आपका माइंड सेट ही खराब हो चुका है। जैसे ही आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इस माइंड सेट से उतरे हो कि आपको सिर्फ पैसा बनाना है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मार्केट में आए पैसा बनाने के लिए, बट पसंद भी तो होनी चाहिए जो चीज आप कर रहे हो। अगर आपको ये अच्छा ही नहीं लगता, आपको अगर चार्ट्स पसंद नहीं, फॉर एग्जांपल आई थिंक कि 99% लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें चार्ट्स देखना पसंद होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक टेक्निकल एनालिसिस ही फॉलो करता हूँ एंड उसके साथ में फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करता हूँ। मेरे पास चार्ट्स होना जरूरी है। अगर आप खुद बताओ, अगर आपको चार्ट देखना ही पसंद नहीं है तो आप यही बोलोगे ना कि यार 100 चार्ट्स हैं, पता नहीं कौन सा भाग जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। सो इस चीज को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप खुद से सबसे पहले बात करो बैठ के कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आपको सीखना अब सीरियस वे में शुरू करना है, ऐसे नहीं बैठना है भाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी के वीडियोस देखते रहोगे, कहीं ना कहीं से स्टॉक्स उठाते रहोगे, तो बस यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपना भी टाइम वेस्ट करा है अगर मैं सच बताऊं तो। जब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था आई थिंक 2017-16, तो उस समय मैं यही देखता था। कुछ बड़े बड़े उस समय यूट्यूबर्स थे, मैं उनकी सिर्फ बातें सुनता था और वो लोग बात इतनी अच्छी तरीके से करते थे कि आप भी सुनते जाओगे और आप सोचोगे अरे वाह भाई आज बहुत प्रोडक्टिव काम करा है मैंने किसी की बात सुन के। नहीं होता इससे कुछ। होता किससे है? चार्ट्स खोल के देखने पड़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। आज मुझे मुंह जबानी आई थिंक 100-150 स्टॉक्स के बारे में मुझे पता होगा कि एक्चुअल में वो बिजनेस क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या नंबर्स आए, क्या रिजल्ट्स आए हैं। क्या आपको ये सब चीजें पता है? अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है देन आपका ये हक नहीं बनता है कि आप किसी से भी ये बोलो कि यार कौन सा स्टॉक खरीदूं, समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं करी। ओके, सो आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है अगर आपको इच्छा है समझने की। तो अगर इच्छा नहीं है, खत्म करो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, बहुत बढ़िया। ओके, उससे ऊपर कुछ नहीं है अगर आप नहीं दिमाग लगाना चाहते मार्केट में। अगर पसंद है मार्केट तो सीखना शुरू करो। अगर सीखते हुए बाद भी, लेट से आपने 6-8 महीना सीख लिया स्टॉक मार्केट, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि यार ये स्टॉक कहां से भाग गया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, ये कहां भाग गया, इस पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, देन आप ये समझ जाना कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर मुझसे कोई आगे कहता है, मैं एग्जांपल लेता हूं एक स्टॉक का, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। सो एक जेएम फाइनेंशियल करके स्टॉक है एंड सिर्फ वो एक मेंबर है जिनके पास, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं उनके कि सर जेएम फाइनेंशियल 10% भाग गया, 8% भाग गया। क्या उससे मुझे फर्क पड़ता है? क्या वो चीज देख के मुझे ऐसा अंदर से लगता है यार मुझसे मिस हो गया, चलो फोमो में जाके खरीद लेते हैं? या फिर मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है क्योंकि मेरा ही एक कम्युनिटी का मेंबर मुझसे आके कह रहा है कि सर आपका स्टॉक मिस हो गया, ये ऐसा स्टॉक था जो आपसे कैसे मिस हो गया? बट हुआ मुझसे, एंड उसके बाद क्या हुआ? लुक एट दैट स्टॉक नाउ। वो स्टॉक जो 150 रुपए पे उन्होंने जब बोला था 8% 10% अप है, आज वही स्टॉक गिर गिर के 120 पे आ गया। मोर देन 20% का फॉल आ चुका है उसमें, एंड अभी भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सो अगर आपको किसी और के स्क्रीनशॉट से, किसी और के प्रॉफिट से ये फील होता है कि यार मुझसे कुछ मिस हो रहा है, तो भी गलत है। अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा चार्ट ऊपर चला जा रहा है, कल ये चला गया, परसों वो चला गया, तो भी आपकी गलती है क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो स्टॉक सिलेक्शन एक्चुअल में कैसे करते हैं, अगेन ये ऑलरेडी वीडियो 8 मिनट का हो चुका है। आई एम प्रिटी श्योर मुश्किल से 15 या 20% लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो एक बार जरा वीडियो को लाइक करना, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। जितने लाइक्स होंगे आप भी समझ जाओगे, आप खुद भी नीचे देख सकते हो कि इस समय कितने लाइक्स चल रहे हैं, राइट? सो अगर हम बात करें कि एक्चुअल में मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पुराने हो, आपको पता है बेसिक चीजें कैसे चलती हैं। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है। भाई एक्चुअली में करते क्या है, राइट? ये पता होना चाहिए। जैसे अब इकोनॉमी है, राइट? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें मल्टीपल बिजनेसेस आते हैं, मल्टीपल तरीके आते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, राइट? उसी तरीके से एक स्टॉक मार्केट इकोनॉमी है। आपको किस तरीके का बिजनेस डालना है ये आपको खुद से पूछना है। अब इस पूरे बड़े से मार्केट के अंदर आप कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हो ये मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको खुद से पता है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे स्विंग करना है, मुझे पोजिशनल करना है, या फिर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है। जब ये तीनों चीजें डिसाइड हो जाए तो उस एक चीज को पकड़ के आप चलो, राइट? सबसे पहले एक चीज सीखोगे, सारी चीजें एक साथ नहीं सीखोगे ऑफ कोर्स, तो एक चीज उठाओ। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ठीक? क्योंकि अरमान के साथ ये फिट बैठता है। अब मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू करा, राइट? अब मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने अरमान को पढ़ा, ओके, और मैंने कहीं से भी सुना अरमान के बारे में, डजंट मैटर, राइट? स्टॉक्स है,
दिमाग में आने दीजिए, बस चढ़ने मत दीजिए। लेट्स से किसी इंसान ने बोल दिया अरमान बहुत अच्छा स्टॉक लगता है, तो आप क्या करोगे? आप अरमान को खोलोगे, अरमान को पढ़ोगे, अरमान के फंडामेंटल्स देखोगे, रिजल्ट्स देखोगे। अगर सब कुछ अच्छा आ रहा है तो आप क्या करोगे? अब अपना एक थीसिस बिल्ड करोगे कि यार ऐसे ऐसे करके मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है। आपका क्या हुआ? एक स्टॉक सेट हो गया, इसको आपने डाल दिया अपनी वॉच लिस्ट में, बात खत्म। उसके बाद अगर कहीं पे भी कोई इंसान स्क्रीनशॉट डाल रहा है कि आज मैंने 5% बना लिया स्विंग ट्रेडिंग से, क्या आपको फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर फर्क पड़ रहा है फिर क्या होगा? आप 3 जगह भागोगे। तो स्टॉक सिलेक्शन इज प्रीटी सिंपल। जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको डिफाइन करो। अगर मैं तीनों का यहाँ पे एग्जांपल दूं तो लॉन्ग टर्म के नीचे मैंने क्या लिख दिया? अरमान, अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। देन स्विंग ट्रेडिंग के नीचे मैंने क्या लिख दिया? आपका लेट्स से उनो मिंडा, राइट? तो उनो मिंडा 50 ईएमए स्ट्रैटेजी के अंडर आ रहा था तो मैंने उनो मिंडा डाल दिया यहाँ पे। देन हमारे पास एक और स्टॉक आता है लेट्स से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो कोई बहुत बड़ी अच्छी कंपनी जो बहुत ज्यादा गिर चुकी हो, फॉर एग्जाम्पल पूरा आईटी सेक्टर गिरा पड़ा है तो हमने आईटी सेक्टर को यहाँ रख दिया। अब मेरी तीनों वॉच लिस्ट सेट हो चुकी है, इनके बाहर मुझे नहीं जाना है। ओके अगर मुझे और स्टॉक्स के बारे में जानना है मैं खुल के जान सकता हूं, बट उन स्टॉक्स को इस वॉच लिस्ट के अंदर डालने से पहले मुझे कितने काम करने पड़ेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में डालना है, लेट्स से कि आई मीन इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट में डालना है, तो हमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक के बारे में सारे फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, कोई खराबी नहीं दिखनी चाहिए, तभी तो आप उसे खरीदोगे। अगर खराबी दिख रही है हटाओ, मत डालो अपनी वॉच लिस्ट में। तो अब कहीं से भी, लेट्स से ये 3 वॉच लिस्ट है आपके सामने, कहीं से भी कोई स्क्रीनशॉट इधर से कूदता हुआ आ जाता है आपके डीएम में और वो आपको दिखाता है कि देखो मैंने 15% बना लिया, आप उससे पूछो कि भाई कैसे बनाया तूने? वो आपको बताएगा कि यार मैंने स्विंग ट्रेड करके बनाया। आप कहोगे चलो बढ़िया है, मेरी स्विंग ट्रेड की भी तो वॉच लिस्ट है, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है निकाल के, क्या अब मैं उन पर फोकस नहीं कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब मेरी स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट से कोई एक स्टॉक भाग जाएगा और मेरा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा? राइट? यही सारी चीजें आपको करनी है, दैट्स इट। अगर आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, तो 3 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फिक्स योर स्ट्रैटेजी, उसके बाद अपने यूनिवर्स में जाना आप शुरू करो। सबसे छोटा जो यूनिवर्स है पूरे मार्केट का, मैं इंडाइसिस को यूनिवर्स की तरह यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे छोटा यूनिवर्स है निफ्टी 50। उन 50 स्टॉक्स को आपको पूरा लिटरली अपने दिमाग में छाप लेना है। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको इन सारे स्टॉक्स पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए मंथली चार्ट पे ये स्टॉक क्या कर रहा है, वीकली पे क्या कर रहा है, डेली पे क्या कर रहा है। सब अच्छा लग रहा है, पैटर्न बन रहा है 50 ईएमए, कुछ भी आपको दिख रहा है उसको उठाओ और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। एज सिंपल एज दैट। पहला स्टेप स्ट्रैटेजी क्लियर। दूसरा स्टेप आपने क्या करा? इन इंडाइसेस को छाटना शुरू करा। देन फाइनली जैसे ही आपकी वॉच लिस्ट का नंबर, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आई डोंट नो कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता है, जैसे ही वॉच लिस्ट का नंबर 10 से ज्यादा होने लगे आपको एक पॉज लेना है और रिविजिट करना है अपने सारे स्टॉक्स को। एंड उसके बाद उसमें से कोई कहीं चला गया होगा, कोई कहीं चला गया होगा, अगर सब अच्छे लग रहे हैं देन बस आप रुक जाओ वहां पे। क्यों मैं कह रहा हूं रुकने के लिए? क्योंकि अगर आप भरते रहोगे अपनी वॉच लिस्ट तो ये एक नया इंडेक्स बन जाएगा, फिर ये 50-100 स्टॉक्स बन जाएंगे और आप फिर कंफ्यूज रहोगे, यार आज ये भाग गया, आज वो भाग गया, मैं तो एंट्री नहीं ले पाया। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रखो आप, 10 पोजिशनल में, 10 लॉन्ग टर्म में, 10 स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल नहीं करते हो, उठा के बाहर फेंक दो उन्हें और बाकी के जो 10 और स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में कर लो। अब स्विंग ट्रेडिंग में आपके 20 स्टॉक्स हो जाएंगे। ओवरऑल कितने हो रहे थे? 30। आपने 2 चीजें हटा दी, अब ओवरऑल कितने बचे? 20। पर वॉच लिस्ट 20 स्टॉक्स बहुत अच्छी चीज है। ये ट्रेडिंग व्यू अभी जो लेके आया ना कि नॉट मोर देन 30 स्टॉक्स यू कैन ऐड एट अ टाइम इन योर वॉच लिस्ट, दिस इज अ प्रीटी गुड थिंग, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्टॉक्स ऐड करोगे ओनली यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आप सिर्फ 20 स्टॉक्स रखो, उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो। उसके अलावा कोई स्टॉक कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, आप सिर्फ फोकस करो कि आपके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। अगर वहां पे आपकी पकड़ अच्छी बन गई तो जितने भी दुनिया में स्टॉक्स आएंगे, जहां पे भी आपको किसी भी स्टॉक का नाम सुनाई देगा, यू विल सिंपली गो ऑन टू द चार्ट्स। आप चार्ट देखोगे, कुछ अच्छा लगा लगा, नहीं तो उसको उठा के साइड में फेंक दोगे, दैट्स इट। इतना ज्यादा सिंपल है, बस आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। ये पूरा वीडियो ही स्टार्ट उस टॉपिक पे हुआ था कि क्या करने की इच्छा है कि नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इससे आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली। एंड लाइक्स का मीटर आप जरूर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपका कंपटीशन इतना है लिटरली, ये अगर वीडियो पे लेट से 100 व्यूज होते हैं तो लाइक्स आपको 10, 11, 12 दिखेंगे। इससे समझ में आता है कि मुश्किल से सिर्फ 12% लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो कंपटीशन नहीं है मार्केट में, इवन किसी भी फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है अगर आपको उस काम को करना पसंद है। ओके, सो इन द एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एकदम सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी जो टेक्निकलिटीज होती हैं, लाइक कौन सा स्क्रीनर, कौन सा चार्ट, कौन सी स्ट्रैटेजी, इन सब के ऊपर हम बात करते रहते हैं, बट आज एक ओवरव्यू देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं
बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा चार्ट देखें, कौन सा स्टॉक देखें, कौन सा सेक्टर देखें, बहुत कंफ्यूज होता है। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एंड या डू सब्सक्राइब अगर आप अभी तक ऑफ कोर्स देख रहे हो तो। सो आपको इस सारी चीजें और ज्यादा मिलती रहेंगी ऐसे ही रिलेटेड, जिससे आपका माइंड और ज्यादा धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।